यूपी के रामपुर गांव में कुछ किसान अपने खेतों पर काम कर रहे थे। काम करते करते उन्हें कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वो आसपास देखते हैं तो पास में ही एक बाइक पर दो लड़के बहुत तेजी से जा रहे थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जो वो इतनी तेज भाग रहे थे। जैसे ही वो किसान जहां पर गोलियां चली थी उसके पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहां पर एक 35 साल के अधेड़ की लाश पड़ी है और उसके शरीर को गोलियों से भून दिया गया है और उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया है, जिससे उसका चेहरा पहचान में नहीं आए। आखिर कौन था ये शख्स? उन किसानों के मन में भी ये सवाल था और वो किसान जैसे ही उस आदमी को देखते हैं तो वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस उस लाश को देखकर इस खोज में जुट जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। पुलिस को जांच करते हुए ये मिलता है कि इस शख्स का नाम फारूक है और ये बिजनौर का रहने वाला है। और जैसे ही पुलिस फारूक के घर पहुंचती है तो उसे अजीब ही चीजें सुनने को मिलती हैं। फारूक के भाई नईम ने पुलिस को बताया कि इस हत्या का जिम्मेदार मेहरबान और उमर है। वो ही फारूक को उसके घर से बाइक पर बिठाकर ले गए थे और आखिर क्यों इसको मार दिया इसकी वजह हमको भी नहीं पता। फिर पुलिस मेहरबान और उमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और उन्हें ढूंढना तलाश कर देती है। जैसा पुलिस ने मीडिया को बताया, पुलिस ने ये कहा कि वो दोनों शख्स अमन कॉलोनी के पास हम उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन वो फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें मेहरबान के पैर पर गोली लग गई और उमर के साथ उसे भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 2 देसी पिस्तौल, अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया। जब दोनों अच्छे से हाथ आ गए तो पुलिस ने उन दोनों से अच्छे से पूछताछ की तो मेहरबान ने कबूला कि उसकी चाची अमरीन के साथ उसके 5 साल से अवैध संबंध थे। जब पुलिस ने ये सब सुना तो पुलिस के भी होश उड़ गए कि आखिर कोई अपने पति को ऐसे कैसे मरवा सकती है। पुलिस ने अमरीन को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करवाया तो उसने बताया कि जब इस बार फारूक सऊदी अरब से कमा के आया था तो उसे हम दोनों के अवैध संबंधों के बारे में शक हो गया और वो मुझे मारने लगा था। तो मैंने और मेहरबान ने मिलकर प्लान बनाया कि अब इसको तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अगले दिन मेहरबान और उमर फारूक के घर आते हैं और उसको बहला पुचकाकर अपनी बाइक पर बिठाते हैं कि हम तुझे घुमा कर लेकर आएंगे, लेकिन वो दूसरे गाँव रामपुर जाकर उसकी हत्या कर देते। अभी कुछ दिन पहले आपने मेरठ में मुस्कान और साहिल का केस देखा और अब ये देखा। मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं उनमें ज्यादातर पत्नी ने अपने प्यार के चक्कर में अपने आशिक के साथ मिलकर निर्दोष पति की हत्या की है। तो दोस्तों, आपके इस घटना पर क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और ऐसी सच्ची घटना पर, तब तक के लिए बाय।